न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है और इस एजुकेशन पॉलिसी में बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं। आज का वीडियो उन्हीं से रिलेटेड है कि देखते हैं हम इसमें क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं और क्या खास बातें हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नई शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में अगर हम बात करें बजट के बारे में तो 6% कर दिया गया है अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी का बजट, जो कि पहले 4.43% हुआ करता था। उसके बाद अगर हम बात करें छोटे स्टूडेंट्स जो कि 5th क्लास तक के स्टूडेंट्स होते हैं, अगर देखिए उनमें कई बार ऐसा होता था कि हम उन्हें कोई हिंदी में नंबर बताएं या हिंदी में कोई उनसे बात बोलें तो अक्सर वो समझ नहीं पाते थे। संस्कृति के ऊपर कहीं ना कहीं फर्क पड़ता था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि क्लास 5th तक जितने भी स्टूडेंट होंगे या तो उनको रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई की जाएगी जिस भी रीजन से वो बिलोंग करते हैं, या फिर मातृभाषा यानी कि हिंदी में उनको क्लासेस दी जाएंगी। इससे क्या होगा, जो हिंदी है स्टूडेंट्स उसे भी समझेंगे और 6th क्लास के बाद अगर वो अपना इंग्लिश में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उनको इंग्लिश भी आएगी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय एचआरडी मिनिस्ट्री जो थी उसका नाम बदलकर अब एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दिया गया है। यानी कि इसका मतलब ये है रमेश पोखरियाल निशंक जो कि पहले ह्यूमन सोर्स मिनिस्टर थे, अब वो जो है देश के शिक्षा मंत्री होंगे। अब आगे बात करते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लॉ और मेडिकल की जो पढ़ाई है उसको छोड़कर जितनी भी हायर एजुकेशन होगी भारत में उन सब के लिए एक रेगुलेटर बनाया जाएगा। यानी कि एक ऐसा फाउंडेशन जिसका नाम है, एक ऐसा आयोग का गठन किया जा रहा है जिसका नाम है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि सभी जो हायर एजुकेशन है उन सबको रेगुलेट करेगा लॉ और मेडिकल को छोड़कर। उसके बाद है एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये भी है, हायर एजुकेशन में HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत लगभग 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी हायर एजुकेशन में। उसके बाद बात आती है 6ठी क्लास से वोकेशनल कोर्सेज शुरू किए जाएंगे। देखिए इसका मेन मोटिव ये है वोकेशनल कोर्स का, स्टूडेंट्स को जो प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स होती हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स होती हैं, उनमें परफेक्ट करने के लिए वोकेशनल कोर्सेज होते हैं। इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी प्रैक्टिकल स्किल्स की जरूरत हो या फिर किसी भी, जैसे कि डेयरी इंडस्ट्रीज होती हैं, बेसिकली स्टूडेंट्स को 6th क्लास के बाद से ही जॉब रेडी बनाने के लिए ये एक बहुत अच्छा कदम उठाया है सरकार ने, जिसका नाम दिया गया है वोकेशनल कोर्सेज। अब से पहले भी कुछ स्कूल इसको ऑफर करते हैं लेकिन अभी ये सब जगह लागू हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं म्यूजिक और आर्ट्स। सिलेबस में म्यूजिक और आर्ट्स को भी अब ऐड किया जाएगा और इन दोनों सब्जेक्ट को ही बढ़ावा दिया जाएगा। उसके बाद देखिए अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड है और ये मुझे बहुत पसंद आई। यानी कि नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, एक फोरम का गठन किया जा रहा है जिसका नाम है NETF नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। इसके अंतर्गत वर्चुअल क्लासरूम्स तैयार किए जा रहे हैं जिनका यूज होगा ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। छुट्टी हो जाती है स्कूल की ज्यादा, विंटर वेकेशन, समर वेकेशन की वजह से स्कूल 2-2 महीने 3-3 महीने बंद रहते हैं, तो उस दौरान भी स्टूडेंट बहुत आसानी के साथ में अपने घर पर पढ़ाई कर सकते हैं ऑनलाइन। उसके बाद में बात करते हैं, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मुझे इस पूरे एजुकेशन पॉलिसी में सबसे अच्छा लगा वो ये है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये लाई गई है। मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने 4 साल के डिग्री कोर्स में एडमिशन लिया लेकिन किन्हीं रीजंस के कारण वो 1 साल में कोर्स को छोड़ना चाहता है। 1 साल पढ़ाई करने के बाद अगर वो छोड़ देता है तो उसकी 1 साल की पढ़ाई बर्बाद जाती है, वो ड्रॉप आउट में गिना जाता है। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत ऐसा नहीं होगा। अगर आप 1 साल पढ़ाई करके छोड़ना चाहते हैं तो आपको 1 साल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 साल पढ़ने के बाद आप छोड़ना चाहते हैं तो आपको 2 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 3 या 4 साल के बाद छोड़ना चाहते हैं तो आपको डिग्री मिल जाएगी। ये तो हो गया एग्जिट के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है। इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट तो ये होगा कि ड्रॉप आउट रेशियो जो होता है स्टूडेंट्स का वो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टीपल एंट्री। यानी कि आपने एक कोर्स में एडमिशन ले लिया लेकिन आपको बाद में रियलाइज हुआ कि इस कोर्स में एडमिशन ना लेके आपको कोई दूसरे कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए था। तो उस टाइम पर आप क्या करेंगे, पहले कोर्स को आप जब चाहे छोड़ सकते हैं और दूसरे कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। दूसरे कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप फिर से पहले कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और उसको भी कंटिन्यू करके कंप्लीट कर सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था।
चलिए आपकी क्या राय है इस पॉइंट के बारे में, कमेंट करके जरूर बताना। ओके, अब बात करते हैं, अगर किसी छात्र को, देखिए चलिए छात्रों से इंपॉर्टेंट बात हो गई, अभी थोड़ा सा यूनिवर्सिटीज के बारे में मैं बताऊं आपको। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज और स्टैंड अलोन यूनिवर्सिटीज, इन सब के अपने अपने नियम हैं, ये अपने रूल फॉलो करते हैं। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बाद ये यूनिवर्सिटीज अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे, सबको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही वर्क करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स ही फॉलो करने पड़ेंगे। जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज थे वो सेमी गवर्नमेंट के नाम पर स्टूडेंट से काफी ज्यादा फीस लेते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो पाएगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी, जो उनको रूल बनाएगी, वो उनको फॉलो करने पड़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं देश में, अपने कंट्री में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कदम बढ़ाया गया है। देखिए अमेरिका में एक फाउंडेशन है जिसका नाम है नेशनल साइंस फाउंडेशन। उसका मेन मकसद है वहां पर रिसर्च को बढ़ावा देना। उसी के तर्ज पर हमारे कंट्री में भी एक फाउंडेशन तैयार किया जा रहा है जिसका नाम है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का उद्देश्य यह होगा कि हमारा कंट्री में, हमारे देश में रिसर्च को बढ़ावा दिया जा सके और रिसर्च को वर्ल्ड क्लास तक बनाया जा सके। इससे बहुत सारे फायदे होंगे। हायर एजुकेशन में जितने भी रिसर्च प्रोजेक्ट होंगे, बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट होंगे, सबकी फंडिंग एनआरएफ यानी कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो कि इंडिया में बनाया जा रहा है, सबकी फंडिंग यही एनआरएफ करने वाला है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लेकर के। और अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो जल्दी से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।